इस सर्द में भी उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इस समय गर्म है। गर्म क्यों होना, क्योंकि 5 साल बाद अब बारी है जनता को अपने चहेते नेता को चुनने का। हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में गए। आज एक सबसे चर्चित सीट प्रतापगढ़ की पट्टी 2007 से हमेशा चर्चा में रहती है, क्योंकि यहाँ का फैसला कुछ ही वोटों में होता है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2022 में क्या मुद्दा होने वाला है, किन किन मुद्दों पे चुनाव होगा, और ये जनसंपर्क कर रहे हैं अभी अपने क्षेत्र में, तो क्या माहौल मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है 22 में साइकिल, कमल, पंजा सब लोग दमखम लगाए हैं, सारे नेता इस समय फील्ड पे हैं। आपका जमीनी आकलन क्या है? आपके साथ हमारी टीम रिसर्च देख रही है, आपके काफी लोग आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जी उत्तर प्रदेश में जी हर वर्ग परेशान हो रहा है। जी लगातार लोगों का शोषण किया गया। जी लोगों को झूठे वादे करके बहुत सारे सपने दिखाए गए थे। जी आज जब 5 साल बाद हम लोग चुनाव के मैदान में हैं, जी तो आज पूरा प्रदेश का आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए वादों से, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़े गए साड़ों से किसान परेशान है। नौजवान को हताशा के अलावा इस सरकार से कुछ नहीं मिला। नौजवान अपने नौकरी मांग रहा है तो लाठी खा रहा है, अपने हक और अधिकार की आवाज उठा रहा है तो लाठी खा रहा है। फर्जी तरीके से उनको जेल भेजा जा रहा है कि कैसे उनकी आवाज दबाई जाए। आज पूरा प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी की तरफ पूरा प्रदेश आशा भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि आज लोगों को उन कामों की याद दोबारा आ रही जो अखिलेश जी द्वारा किए गए थे। आज जब कोरोना महामारी फैली तो आपने देखा होगा अखिलेश जी द्वारा मैं उस पर बात करूंगा। लंबी बातचीत होने वाली है, आपसे बहुत अच्छी बातें करनी है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेना चाह रहा था। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, मैं उस पर जानना चाहूंगा। उसके बाद राजनीति में कब आए, मैं धीरे धीरे आऊंगा राजनीति में गए। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उस समय की राजनीति और वर्तमान समय की राजनीति में आप छात्र राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा का जहाँ तक बात, मैं रायबरेली से ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। जी। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। जी। पीजी किया। जी। और उसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी की हुई है। जी। और अगर आप छात्र राजनीति की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ हमेशा छात्रों को वरीयता पे रखा गया। छात्र संघ के चुनाव लगातार जिसकी पैरवी समाजवादी पार्टी करती रही, और छात्र संघ के चुनाव से छात्र राजनीति से निकल के बहुत सारे समाजवादी नेता आए जिन्होंने जाके आगे अपना बिल्कुल कैरियर बनाया और लोगों का विश्वास जीता और लोगों की सेवा की। जी। सर, दूसरा सवाल है कि आप लखनऊ से थे। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है। कब आपको ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और राजनीति एक माध्यम होता है जनसेवा का? तो कैसा आपके प्लान, क्या घर में पिताजी से, क्योंकि पिताजी आप और आपका परिवार हमेशा राजनीति में रहा, तो आप अच्छी पढ़ाई चल रही थी, राजनीति में क्यों आना हुआ? नहीं, राजनीतिक मेरी शुरुआत जो है, जी, मैं छात्र संघ चुनाव में मैं कूदा था। छात्र संघ के चुनाव लड़ा था और उसमें भी बहुत अच्छा सहयोग मिला था। जी। और उसके बाद फिर माननीय नेताजी ने अवसर दिया 2012 में मुझे। जी। और लोगों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला और जीत हासिल हुई। 2012 की बात करें, आप एक ऐसी जगह आप चुनाव लड़ने आए, आपके ख्याल कैसे है? क्योंकि 2003 में मंत्री थे और कई तरह की चर्चाएं थी। आप आए तो लोगों से मिले, उस समय क्या बातचीत लोगों से होती थी? उसके बाद आप सबसे कम उम्र में शायद विधायक भी रहे, और एक अभी भी देख रहा तो आपके जनसभाओं में लोगों से मिलते हैं, आपके सोशल मीडिया पे देख रहा था काफ़ी लोग आपसे बातचीत और जुड़ना चाहते हैं। तो 2012 की कोई ऐसा किस्सा बताएं चुनाव के समय का। नहीं, 2012 में चुनाव जब मैं लड़ने आया, उससे पूर्व में मेरे पिताजी 2007 का चुनाव यहाँ जी लड़े थे और बहुत कम अंतर से वो हारे थे। जी। और 2007 से ही लगातार क्षेत्र में लोगों से संपर्क रहा। 2012 में मुझे जब मौका मिला, क्योंकि 2007 से ही एक चीज़ जरूर इस पट्टी विधानसभा के अंदर हम लोग को देखने को मिले थे, भय का वातावरण बना हुआ था। लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे।
या निकलते तो हमारी गाड़ी में बैठते नहीं थे कि ऐसा भय का माहौल रहता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया और आज जब पिछले 3 चुनाव से लगातार हार जीत का अंतर भले कम रहा लेकिन हमारा वोट बढ़ता रहा, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर और गहराता गया। और आने वाले समय में अभी आप देखिएगा 2022 का चुनाव है, कुछ ही दिन में चुनाव परिणाम आ जाएगा 10 मार्च को। आप देखेंगे पट्टी में एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा और लोगों का आक्रोश वोट के रूप में जब वो जाएंगे मतदान करने, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो है जाएगा। जी, एक सवाल आपसे सर ये है कि 2012 से 17 आप विधायक रहे, ऐसा कौन सा काम किए कि 2022 में आपको क्यों चुने? ये सबसे बड़ा सवाल है, वोटर जानना चाहते हैं। आप कुछ प्रमुख काम अगर बताना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं। देखिए, हम लोग लगातार 2017 का चुनाव जब हो रहा था, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश जी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रहे थे और आज भी हम लोग विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। आज लोगों को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल उनको बरगलाया है। विकास, जहाँ तक आप मेरे पूछो मैंने ऐसा क्या किया, समाजवादी पार्टी की पिछली बार सरकार थी, आप देखो लोहिया गांव जैसी योजनाओं से गांव के गांव संतृप्त किए गए, वहाँ किसानों गरीबों को आवास दिए गए, पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया, जनेश्वर मिश्र गांव के माध्यम से गांव का विकास किया गया। और वहीं आप देखेंगे तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का एक गोद लिया हुआ कोई गांव उठा लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में विकसित हो पाया हो तो आप बताइए। सर, इस समय पट्टी में आप काफी सालों से विधायक भी रहे और 5 साल से आप क्षेत्र में, आपको क्या लगता है इन 5 सालों में पट्टी के विकास कार्य होने चाहिए थे जो वंचित रहेगा और आप विधायक बनते ही वो कौन से बड़े काम करना चाहते हैं वोटर? लेकिन पिछले 5 साल में पट्टी में फर्जी मुकदमों की बाढ़ आई थी। वर्तमान कैबिनेट मंत्री के दबाव में शासन प्रशासन नतमस्तक रहा। समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर फर्जी तरीके से केवल मुकदमे लगा के उन्हें परेशान किया गया। आज वो भी एक बड़ा मुद्दा है। 200, 250, 400 लोगों को नामजद किया गया। ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोगों का आक्रोश दिखाई देगा। पट्टी से हम लोग को विजय मिलेगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। इस समय योगी जी भी मैदान में, वो भी लड़ेंगे गोरखपुर से, अखिलेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। कई तरीके से ये जाति धर्म के नाम पे जिस तरीके से पार्टियां में बयानबाजी होती है, मंदिर मस्जिद, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ये राजनीति मानते हैं, क्या मानते हैं इसके बारे में? हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर जो है हमेशा किसान रहा, नौजवान रहा और आज भी हम रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, प्रदेश की तरक्की की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा में भी मेरी प्राथमिकताओं में वो सदैव रहे जो वंचित तबका रहा या शोषित तबका रहा, जहाँ पर विकास नहीं पहुँच पाया था। इस बार भी मेरी प्राथमिकताओं में वही गाँव रहेंगे, वही लोग रहेंगे, ताकि उन्हें भी विकास, उनके घर भी जाए, उनके गांव में भी जाए और उनको भी मुख्यधारा में लाया जाए। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 बड़ी योजनाओं का, उन्होंने एक बिजली और किसानों के लिए और पुराने पेंशन के लिए, छात्रों के लिए इस हर समय घोषणाएं करते। क्या लगता है कि इस पे कितना युवाओं को भरोसा होगा, पट्टी में कितना भरोसा होगा और किस तरीके से योजना का लाभ अभी से लेना चाहिए? क्योंकि कई फोरम पे आप उसे फॉर्म भरा रहे हैं, क्या कैसे आपका प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी के बारे में सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में कभी अंतर नहीं रहा। समाजवादी पार्टी जो वादे करती है उन्हें निभाती है। 300 यूनिट जो बिजली मुफ्त देने का माननीय अखिलेश जी ने घोषणा की है, निश्चित तौर पर मिलेगा। इससे हर आदमी, अगर आप उसका साल भर का हिसाब लगाएंगे आज की बिजली के रेट के हिसाब से, लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये हर साल बचत होगी। एक आम आदमी की, जो गरीब आदमी है, उसके बचत ये सीधे उसकी जेब में जाएगी। 2022 को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, खासकर पट्टी का? ये आखिरी सवाल है। 2022 को लेकर मैं पट्टी विधानसभा के सभी यूथ को, नौजवानों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा।
अन्याय अगर हम और आप सहेंगे तो जुल्म करने वालों का मनोबल और बढ़ता रहेगा, वो आपके ऊपर हमेशा अन्याय करते रहेंगे। और लोकतंत्र में जब तक आप अपनी बात रखेंगे नहीं तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, ना कोई उसकी परवाह करेगा। और जिस दिन हम और आप अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, निश्चित तौर पर सारी समस्याएं समाप्त होंगी और आने वाला समय हमारे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतापगढ़ आंवले के लिए भी जाना जाता है तो अपनी राजनीति के लिए भी जाना जाता है। इस बार यहाँ की राजनीति किसको सिंहासन पे बैठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा में, तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन अशोक के साथ अश्विन, प्रतापगढ़।